हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी क्लास है एनालॉजी, इसमें हम पीवाई क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। इसके साथ में आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने जो है क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था, तो उसी के अराउंड आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका जो है पीवाई क्वेश्चन हम डिस्कस करें, इसमें भी जो है आपके रेलवे के जो आपके पीवाई क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर जो वर्ड एनालॉजी आपको साथ में मिक्सिंग करके हम जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को ये हमने जो है क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि 3 से जिस प्रकार 36 आता है, देन क्वेश्चन मार्क से कौन सा आपका जो है क्वेश्चन मार्क से ये डिजिट आ सकती है। तो आपको ये नंबर बताना है किस तरीके से, किस आधार पर आपका जो है ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसका आंसर बताना है कि किस आधार पे, किस तरीके से इसका जो है एनालॉजी का भी आपका आंसर आ सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका 2736 2736 है, और आपका ये है आपका इसमें 36। तो आपको एक चीज नजर आती है, यदि मैं इसमें 12 या 36, यदि 12 का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, आपका 3 में, तो 12 कितना होते हैं आपके 36 होते हैं। ये तो हमें पता लगा क्योंकि 3 हमारा दिया हुआ है। अब यदि मैं इसमें ऐसा एक नंबर ले लूं कि जो है आपका ये डबल हो जाए, तो देखिए एक आपका होता है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है। 12 का क्यूब होता है आपका 1728। कितना होता है? 1728। यदि मैं फिर से इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना होता है? 20736। तो आप क्या करेंगे इसमें, यदि आपको 1728 है ना, यदि 1728 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, क्योंकि मैंने ऊपर भी इसमें भी मल्टीप्लाई करी है 12 से, 12 से 36 हो गए, तो इसमें भी यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को मिलता है भाई क्या, आपका ये 20736 आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा से क्या किया है, इसमें सिर्फ आपको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा ये आपका जो है नंबर आ जाएगा 1728। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताएंगे भाई आपका जो है सही आंसर क्या होगा। आप लोग ना इसका आंसर बताएं और फिर हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस तरीके से इसका जो है आंसर आया हुआ है, किस तरीके से इसका आंसर आपको निकाला गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है @ आपको दे रखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे 34 है, फिर आपका 24 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर आपका आया हुआ है कितना, 121 आया हुआ है ना। इसको समझना है किस तरीके से आया। जैसे आपका 15 है, फिर आपका 18 है, देन क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर आपका यहाँ पे आप कितना है 3 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 81 है। तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क में जो आया है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है ना, इसमें बताया। और तो कौन सी संख्या निम्न है, तो व्यंजक का मान होगा, इसका वैल्यू बताना कि इसका जो है वैल्यू आपका क्वेश्चन मार्क के पास में की वैल्यू भी आपको सिंबल यूज करना है, और फिर एक इक्वेशन को इसका सॉल्यूशन बताना है कि क्वेश्चन मार्क का, जैसे कि @ का कौन सा सिंबल होगा, है ना। जैसे @ है तो @ का आपका कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, या फिर आपका क्वेश्चन मार्क में कौन सा सिंबल यूज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपका हैज में कौन सा सिंबल यूज हो रहा है। तो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगे 3 आपको सिंबल इसमें है, तो तीनों का सिंबल समझना है। तो सिंबल समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्यूशन करना है। क्या प्लस रखें, क्या माइनस रखें, क्या रखें, तो आप क्या रखें वो आपको देखना है ना। तो आपको इस तरीके से इसमें सॉल्यूशन करना है। बताओ इसमें हम क्या इसमें कर सकते हैं, क्या इसके लिए हम चीजें अपना सकते हैं, वो चीजें आपको जो है इसमें समझनी है ना। चलिए, यदि हम देखें इसमें एक चीज देखिए, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके आधार पर। तो हम देखेंगे, यदि हम यहाँ पे देखें, आपको दिया है एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपका 34, कितना 34 @ थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, आपका 24 है, फिर देन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद आपका 6 है, देन हैज है, और इक्वल टू है आपका 5।
5 देन इक्वल टू आपका 121। पहले इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर हम ले सकते हैं कि जो डिवाइडेबल हो, जैसे कि डिवाइडेबल आप देख सकते हैं 6 और 4 आप पूरे तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाई, आप इसको ऐसा लिख के ऐसे लिख लो। सबसे पहले आप डिवाइड की तरफ बढ़ते तो डिवाइड को हमने देखा तो 6, 24 6, ठीक है, इनटू। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 34 आपका ये इन दोनों का हमने लिख दिया, फिर आपका बचा 34 और बचा है आपका 5। अब हम एट द रेट और हैज के लिए क्या सिंबल यूज करें, एट द रेट और हैज के लिए हम क्या सिंबल यूज करें जो कि आपका आंसर एकदम सही आ जाए, जो कि आपका आंसर एकदम सही आ जाए। तो हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34 और माइनस के 5 लिख दो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप यदि इसकी डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करो क्योंकि आपको 131 तक भी पहुंचना है, माइनस के 5। अब इसमें 4 4 चौक 16, भाई 4 चौक 16, 6 आया, और 4 थे 12 और 1 13, 136 आया, और माइनस के 5 करते हैं तो कितना होगा आपके पास, 131 आ जाएगा। कितना, 131। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो हम क्वेश्चन मार्क में जो कर रहे हैं उसके लिए तो यूज कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन मार्क में यूज कर रहे हैं, आप डिवाइड के लिए यूज कर रहे हैं। और जो एट द रेट है, एट द रेट आपने जो 36 आया और है से पहले, तो एट द रेट आप लग सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। और आप जो है हैज रख सकते हैं माइनस के लिए, ठीक है। तो माइनस के लिए आप रख सकते हैं। क्या ये वाली चीजें जो आपकी हुई, जो जो चीजें मैं यहाँ बताई, क्या वो आपको सेकंड इक्वेशन में ये चीजें आपको नजर आती है? सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ 15 है, 15 एट द रेट के लिए चलो मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद आपका 18 है, 18 को मैं डिवाइड करता हूँ, क्वेश्चन मार्क है, और 18 को डिवाइड करता हूँ 3 से, फिर और माइनस कर देता हूँ 9। क्या आपका इस तरीके से आ सकता है? देखिए 15 है, 15 इंटू 18 6 आ गया, और माइनस के 9, 15 छिका 90, और 90 में से 9 गया तो 81 आए। ये आपका बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। अब आपको पता लग गया किसका किसका कितना सिंबल्स है। तो आपको देखिए 17 17, और एट द रेट का आपका सिंबल है मल्टीप्लाई, 72 आया। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आपका लेना है डिवाइड, तो 9 आया, और माइनस कर दिया आपका 5, क्योंकि हैज का मतलब माइनस है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो 17 इंटू आपका कितना है, 9 8 72, तो 8 आ गया, ठीक है, और माइनस के 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 17 8 कितना होता है, 17 8 कितना होता है, 8 7 56, है ना, 8 7 56, आपका 6 आया। यहाँ पे बचा भाई आपका, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 8 7 56, 5 बचा, और 8 एकम 8, और 8 5 13, कितना है भाई, 8 5 13, 17 8 136, और माइनस के 5 जब करते हैं तो कितना आएगा भाई, 131 आ जाएगा। कितना, 131। क्या 131 आपको ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड था, आप इस तरीके से आंसर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लास्ट एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है, बताएंगे इसमें क्या आपका जो है इसको आपको नजर आता है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है भाई 1/4 का, 1/4 है, और फिर 1/8, देन उसका रेशो 1/3, देन इसका पूछा है। तो आपको एक चीज नजर आएगी कि कहीं ना कहीं वो हाफ किया गया है। जैसे कि 1/4 है, तो 1/4 का हाफ कितना होगा, 1/2 होगा, हाफ से मल्टीप्लाई की गई है। ऐसे ही तो अब ये कितना आ गया भाई, 1/8 आ गया। अब ऐसे ही जैसे मैं 1/3 दे रखा है, तो 1/3 का जो हाफ होगा वो कितना होगा, 1/3 का यदि मैं हाफ करता हूँ, मान लीजिए इसका आधा है, तो 1/2 का हाफ कर दिया, और यहाँ पे यदि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा भाई आपका, 1/6। तो 1/6 आपको कहाँ पे दिया है, ये दिया है आपका डी ऑप्शन में। कहाँ पे दिया है आपका, डी ऑप्शन में। तो आप लोग इसका आंसर इजिली बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब बताओ इसका जो है आपका क्या सही आंसर आ जाएगा भाई, इसका बताओ जरा, आपका जो है सही आंसर जो है ना। देखो अब आपको जो है लेटर कितने हैं आपके पास है, यहाँ पे 6, और ये भी नंबर दे रखा है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका नंबर कितना होता है आपका 23 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, इसका आपका 20, इसका 9 होता है, आई का 9 होता है, इसका T20 होता है, इसका 5 होता है, और इसका 18 होता है। तो आप देखेंगे
यदि मैं यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ वे WAITE और R, ठीक है। यहाँ पे इसका देखो, इसका 23 होता है और इसका 1 होता है पहले से, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आता है 24, इन दोनों को जोड़े तो 29 आता है, और इन दोनों को जोड़े तो 13 आता है। तो क्या ये नंबर आपको देखो वहां पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो आपको यही नंबर आपको नजर आता है। क्या हुआ, जो लेटर है उनकी पहले से वैल्यू रखी और उनको जोड़ दिया गया पास वाली दो लेटर की। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। देखिए जे का कितना होता है 10, यू का होता है आपका 21, तो कितना आएगा यहाँ से आप निकालेंगे तो 31 आ जाएगा। 31 देखो आपको कहाँ पे दिया है, दो में दिया है, पहले और दूसरे में, तो ये भी कट ये भी कट, दूसरा बचा। आगे दिया है एम और पी, तो एम का होता है 13 और पी का होता है 16, तो यहाँ से कितना आता है आपका 29 29। तो 31 और 29 किस में दिया है आपका, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको देखो सिर्फ एक में दिया है, ए में, इसमें दिया ही नहीं, इसमें 26 दिया तो इसमें होगा नहीं। चलो पूरे कर लेते हैं। और ई का होता है 5 और इसका होता है 18, और 5 और 18 का 23, तो 23 आपको देखो ये नंबर आपको यहाँ पे नजर आते हैं ना पहले वाले में, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब जैसे कि आपको यहाँ पे है स्टाइल 81 है, एरिवल आपका जो है कोई नंबर दिया है, उसके बाद आपको क्रैक का बताना है ना। तो इसका बताओ आपको क्या क्वेश्चन, ये सही है? एक नंबर मुझे मिसिंग लग रहा है इसमें, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। बताओ जरा भाई क्या इसका वैल्यू आ सकता है आपका, है ना। यदि इसका वैल्यू आपका क्या आ सकता है? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इस तरह क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आप इनको पहलेस वैल्यू रखो। सबसे पहले देखिए यदि एस की पहलेस वैल्यू रखे तो कितना होता है 19, टी की 20 होता है, वाई की 25 होता है, और एल के आपके 12 होता है, और ई का आपका 5 होता है। यदि इनको समीशन करते हैं तो कितना होता है भाई, देखो इसका कितना होता है 39 हुआ, ठीक है, कितना होगा आपका 39। अभी इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा भाई आपका, ये 37 हो जाएगा, और प्लस 5 भी बचा है ना। तो अब इसको, अब इनको दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई आपका 42 हो जाएगा, और ये 39 है, ठीक है, प्लस इनको करना तो कितना आएगा 81 आया, ठीक है 81 आ गया। ओके, क्या आपका जो अराइवल है, एरिवल है, तो इसका भी क्या इतनी वैल्यू है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 की रखे, 1 प्लस 18 प्लस 18 करते हैं, ठीक है, और प्लस आपका 9 प्लस 22 और प्लस 1 और प्लस 12, है ना। यही तो हुआ, इनका सबका पहले से वैल्यू रख लिया। जैसे आर का क्या होता है, आई का, वी का, ए का, एल का, सबका पहले से वैल्यू रखा। अब इनका पहले से वैल्यू ऐड करो, यदि इसका मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है 36 होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा भाई आपका 31 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 13 हो जाएगा, और प्लस 1 भी बचा है। अब इनको फिर से ऐड कर दो, देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये ऐड करते हैं तो आपका ये 67 हो जाएगा, और प्लस 30 और प्लस आपका 1। अब यदि इनको ऐड करते हो तो 68 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 13। अब इनको ऐड करो, 8 और 3 11, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो आपको समझ में आया, इसका भी पहले, इसकी पहले वैल्यू को भी यहाँ पे 81 आता हो, और इसकी पहले वैल्यू का भी कितना आता है 81 आता है। तो सेम पैलेस वैल्यू रखी गई है भाई, इसकी पैलेस वैल्यू की भी वैल्यू 81 है, और इसकी पैलेस वैल्यू का ऐड करके भी 81 आता। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे क्रैक है, अब देखो क्रैक की पैलेस वैल्यू रखते हैं। यदि मैं इसकी पैलेस, तो इसका 3 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, और के का 11 होता है। यदि इनको ऐड करते हैं, देखो 18 और 3 21, 21 और 1 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 11 कितना होगा 36, 36 आया। अब ऐसे ही आपको देखना है कौन से नंबर का पहले वैल्यू 36 आ सकता है। यदि मैं पहले की बात करता हूँ तो पहले का तो देखो 19 और 20, और ये बहुत ज्यादा हो गया, तो पहले वाला तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो 19 और 20 क्योंकि बहुत ज्यादा 36 से ज्यादा पूछ रहा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखो दूसरा सेकंड वाला, सेकंड वाले में देखते हैं तो इसका 18 होता है, और प्लस 9
और +4 और +5 इसका हो सकता है। देखो यदि मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना होगा भाई, आपका यहाँ पे हो जाएगा 27, 27 और 4 आया ये, और +5, तो आपको जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो एक ऐसा जो वर्ड है, सिर्फ बी आपका एक ऐसा नंबर है जो कि पहले इस वैल्यू को जोड़ने के बाद आपका 36 आता है। तो इसका जो है आंसर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। इसका बताओ जरा प्लीज, आपका जो है क्या सही आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ भाई, क्या इसका आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ, क्या आपको जो है यहाँ पे कुछ समझ में आती हैं चीजें। देखेंगे एक चीज, देखिएगा आपको यहाँ पे ये बोला है कि यदि यदि इस नंबर को ये लिखा जाता है, ये नंबर लिखा किस तरीके से, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, 13 है। तो मेरे को समझ में ये आता है कि आपको सबसे पहले इसको 13 लिखा, फिर आपका 64 लिखा, और फिर आपका 23 लिखा, तो एक नंबर मिल गई है ना। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, तो 12 यहाँ पे 57, तो आपको 12, 57 और +9, तो आप इस तरीके से एक नंबर आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है। तो उसी के बाद आपका जो है ये भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद आप देखेंगे तो इसको भी क्या कर सकते हैं, पहले 6 लिख दो, फिर आपका 4 लिख दो, फिर 29 लिख दो। तो 64 29 आपको कहाँ पे दिया, 64 29 आपका ये रहा। तो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना था, देखना भर आंसर आपका आ सकता था। बताए, देखिए आपको दिया है FLPX और GSST। आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले वैल्यू रखो। इसका कितना होता है, 6 होता है, इसका कितना होता है, 7 होता है, इसका आपका 12 होता है, इसका आपका 10 होता है, इसका आपका 16 होता है, इसका आपका 19 होता है, इसका आपका 24 होता है, और इसका आपका T20 होता है ना। ये तो आपको पता लग गया। चलो मैं इसको आपको अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार नोट डाउन करके, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये F है, फिर आपका L है, देन P और X, इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको G, JS और T, इनकी पहले वैल्यू देखो, इसकी 6 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी आपकी 16 होती है, इसकी 24 होती है, इसकी आपकी 20 होती है, ये 90 और 10 और देन आपका 7। अब यहाँ पे देखो प्लस कितना हुआ आपका, 1 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ प्लस आपका, यहाँ पे माइनस हुआ 2, कितना हुआ भाई, -2 हुआ। यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे माइनस के 4 हुआ। अब 1 2 3 पर माइनस प्लस होता जा रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और 1 2 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे उसमें करेंगे आप। देखिए H M और R और W दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, इसकी आपके 13 होती है, इसकी 18 और इसकी आपकी 23 होती है। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 पे आता है आपका I, और I आपको दिया है सिर्फ D में, तो D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, I आपको सिर्फ देखो स्टार्टिंग में सिर्फ D में दिया है, तो D आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से -2 करना पड़ेगा तो K हो जाएगा, यहाँ पे +3 करना पड़ेगा तो U हो जाएगा, और यहाँ से -4 करना पड़ेगा तो S हो जाएगा। तो आपको देखो ये निकल के आता नहीं आता नंबर। शॉर्ट में आप आंसर I की आते ही आप आंसर दे सकते हैं, आई आपको और में नहीं दे रखा था, तो इसी तरीके से आप आंसर दे सकते थे। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आप रिदम बनाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा क्वेश्चंस को, जिससे हम ज़्यादा कवर कर सकें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें, उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है भाई, ओके। देखिए आपको एक चीज नजर आती है कि यहाँ पे आपको 2 है 7 है। यदि मैं इस तरीके से देखूं और यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ और इसमें डिफरेंस देखता हूँ, तो ये चलो यहाँ पे 5 का डिफरेंस नजर आता है, बट यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा नजर आता है, डबल भी करते तब भी, बट और आपका पैटर्न जो है एनालॉजी में सेम होना चाहिए। तो आपको मैंने देखो नंबर एनालॉजी पढ़ाई थी, एनालॉजी सॉरी एनालॉजी में मैंने 3 टॉपिक बताए थे कि आपको नंबर एनालॉजी होता है, और नंबर एनालॉजी मैंने बताए थे प्राइम नंबर, है ना। आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या कौन कौन सी होती है आपकी, 2 होती है, 3 5 7 11 13 17 19, आगे और भी होती है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब
होती कौन सी है, जो वह नंबर जो सेल्फ से डिवाइड हो, ठीक है, या 1 से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो, वैसे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो यदि देखें हम, 2 के बाद कितना आता है, 2 के बाद 3 आता है और 5 आता है, और फिर आपको दिया है 7। तो 2 से हम सीधा बढ़े 7 पर, कितना बढ़े, 2 नंबर छोड़ के 7 तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ से 2 से 7 पे दे रखा है और दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों आपके प्राइम नंबर है। इसी प्रकार आप 11 से देखेंगे तो 11 से आप 2 जोड़ेंगे, 2 प्राइम नंबर छोड़ेंगे, 11 से जब 2 आप प्राइम नंबर छोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 19, 13 और 17 छोड़ना पड़ेगा, तो आपको 19 मिलेगा यहाँ पर डायरेक्टली 19। तो 19 आप रखेंगे। अब इसी प्रकार 23 देखिए, देखो 23 के बाद आपका, देखिए 23 के बाद कौन सा आपका प्राइम नंबर आता है, देखिए 24 भी नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, ठीक है, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता। अब आता है 29, 29 आपका देखिए इसका प्राइम नंबर होता है। 29 के बाद आपका सिर्फ 31 एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, और 31 के बाद सीधा आता है आपका 37। तो ये 2 नंबर प्राइम नंबर छोड़े गए हैं, देन उसके बाद आपको लिखा गया, तो आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन, इस आधार पर आपका कौन सा होगा, 19 आपका जो है सही हो जाएगा। तो आपको देखिए प्राइम नंबर भी आपको याद होने चाहिए। अभाज्य संख्या कितने, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो कम से कम आपको मैंने बताया था कि भाई आप 1 से लेकर, 1 से कम 100 तक आप जो है याद कर लो, और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके, 25 नंबर होते हैं। ये हमारा जो है रीजनिंग में काम चल जाता है। 1 से लेकर 100 तक आपको पता होना चाहिए कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। याद करेंगे दोबारा से एक बार, आप जो है रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं लास्ट ईयर में, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 1 के हम क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं रियल में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है ना। चलो अब यहाँ पे देखिए आपको कितना है, ये है आपका 1365 और 27, 28, 17। यदि हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब तो बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि 12 का ही क्यूब, 11 का ही क्यूब कितना होता है, 11 का ही क्यूब ही आपका 1331 होता है, और ये तो आपका 15 है, तो 15 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यूब से तो काम चलेगा नहीं। स्क्वायर से देखें तो स्क्वायर आपका 225 होता है, 225 की मल्टीप्लाई चाहे कितनी कर लो, इसके आसपास आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको कुछ और लॉजिक देखना है। लॉजिक मेरे को एक समझ में आता है कि यदि हम यहाँ पे देखें, ये 1 और 5 है, तो ये नंबर तो आपको अलग है। यदि मैं देखूं यहाँ पे, मैं लिख के आपको समझाता हूँ कि 15 है और देन आपको दिया है 1365, है ना। तो ये बीच वाला नंबर देखो, ये किसी का स्क्वायर बन सकता है, किसका बन सकता है, 6 का स्क्वायर बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 5 लिख दो, 1 + 5 और इसका कर दो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 आपको यहाँ पे दिया है, कितना आ जाएगा भाई आपका, 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 36, 36 तो आ गया इसका स्क्वायर, और ये स्टार्टिंग का 1 यहाँ लिख दो, लास्ट का 5 हमने यहाँ लिख दिया, तो इस तरीके से 65, ये आपका 1365 बन सकता है ना। तो इसी तरीके से आप क्या देखेंगे, क्या जो हमने इसमें लॉजिक लगाया, क्या वो लॉजिक आपका इसमें भी लगा है भाई। देखिए आपको दिया है 27, और 27 रेशो आपको दिया है, प्रोपोर्शन आपको दिया 28, और आपको दिया है 1 और 7, 28 और 17 दिया। क्या यदि मैं इनको जोड़ूं तो कितना होगा, 9, 2 और प्लस कितना होता है 7, और 7 आता है, इसका आता है 9। यदि मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है भाई, आपका 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 आपको दिया है, और 2 पहले रख दो और 7 बाद में रख दो, तो आपका देखो ये आ गया। ये बिल्कुल हमारा लॉजिक फिट हो सकता है, ओके। तो अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, किसका, 43। 43 है तो 43 का सबसे पहले क्या करो, 4 और 3 को जोड़ दो, तो 4 और 3 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12, है ना। तो 12 आता है, 12 का कर दो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई, 144, कितना आता है 144, और 144 देखो बीच में कितना, और पहले वाले को पहले रख दो, इस वाले नंबर को इसको बाद में रख दो, तो ये नंबर आपको निकल के आ गया। देखो ये नंबर आपको कहाँ पे दिया है, देखिएगा आपको ये नंबर कहाँ पे दिया है, 41, 44, 43, 41, है ना। ये आपको दिया है क्या, यही तो कर रहे हैं भाई, है ना। कितना आ गया, 81, और या सॉरी, अरे 12 नहीं है, 7 आएगा भाई, ये क्या कर दिया हमने,
अरे मल्टीप्लाई कर दी भाई, ये तो गलत हो गया। देखो क्या करना है, इसको 4 और 3 7 होते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दी, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 49। कितना आएगा 49। 49 और 44, 4 का पहले और 3 बाद में, तो 44 93 देखो कहाँ पे दिया है, 44 93 आपका आता है डी ऑप्शन। सॉरी भाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 आपको मिड में दिया और 4 पहले 3 बाद में, बस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ए 25, वाई 1 और एल 14। आपको समझना है क्या इसमें एक लॉजिक आपको नजर आता है, लॉजिक आपका नजर आता है क्या, इसमें आपका लॉजिक नजर आता है। देखिए जैसे कि आपको एक क्लियर सी समझ में आ रहा होगा कि आपका y का या a का अपोजिट क्या होता है। देखिए यहाँ पे a25 लिखा है, तो आपको पता है a का अपोजिट z होता है, और z में से 1 कर दो तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 पे आता है y। इसी प्रकार आप y का अपोजिट क्या होता है, y1 लिखा है, तो y का अपोजिट क्या होता है b, है ना, और b का नंबर कितना होता है, b में से -1 कर दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार l है, l आपका 14 दिया है, l का अपोजिट होता है l o, o अपोजिट होता है, और o में से -1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 14 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर और 14, तो यहाँ पर 14 नहीं दिया, वेरी गुड। अब आपको इसी तरीके से इसका नंबर सोचना है, और a से y पे गए, है ना, a से y पे गए। अब देखो L से L का अपोजिट O होता है, और O में से -1 करते हैं तो आपका O से -1 करते हैं तो N आता है, तो N14 आपको N है ना, अब बताना है तो N है ना, तो N एक तो N आ जाएगा आपका, ये तो क्लियर सी बात है, N आया। अब जब N आया तो N की पहले वैल्यू कितनी होती है भाई, N की होती है आपकी, n की होती है आपकी 14, और 14 में से -1 कर देंगे तो कितना होगा आपका 13, है ना, क्योंकि n का अपोजिट क्या होता है आपका m होता है, और m में से माइनस क्या करेंगे आप -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m12, है ना, तो n12 आपको दिया है कहाँ पे, सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर आ जाएगा जैसे VERGT, फिर दिया है TCPER। अब देखो इसको सबसे पहले आप क्या करो, इस तरह क्वेश्चन को आपको इन पे पहले चलो रखो और ऊपर नीचे रख कर आंसर कर दो। जैसे कि देखिए आपका VERG और T है, देन है ना, उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे है TCPER, T है, देन C है, और P E देन R, ये दिया है। यहाँ पे देखो इसका कितना होता है 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है, इसका आपका 7, इसका 20 होता है, इसका भी 20 होता है, इसका आपका 3 होता है, इसका 16 होता है, इसका आपका 5 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है। इनकी पहले वैल्यू आपको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाती है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या आपको नंबर आता है, यहाँ पे देखो -2 हुआ, यहाँ पे देखो आपका -2 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2 हुआ। अब आपको एक चीज कि -2 हो जा रहा है सब में, बस -2 कर दो। 6 इसका 6 होता है, इसका 13 होता है, इसका 26 होता है, इसका 17 होता है, इसका 15 होता है, इनमें सब में -2, तो यहाँ पे 4D बच जाएगा, यहाँ पे 2 K बचेगा, यहाँ पे 2 कम करते हैं 26 में से है तो आपका 24 पे X आता है, और 17 में से 2 करते हैं 15 आता है, O आता है, और इसमें से आप 2 कम करेंगे 13 पे आता है आपका M, तो DKXOM, DKXOM आपको दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है जैसे कि आपको बोला गया निम्नलिखित सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। अब आपको वर्ड दिए गए हैं जैसे कोशस्थ कीट है, पूर्ण कीट है, डिम्बंग है और अंडा अंडा है, तो आपको बताना है क्या इसका सही सीक्वेंस होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले आता अंडा, और अंडे के बाद आता है आपका भाई डिम्बक, है ना, पहले आपका क्या आएगा आपका अंडा जाएगा, और अंडे के बाद आ जाएगा आपका डिबक, और डिबक के बाद आ जाएगा आपका कोशास्थ कीट, और कोशास्थ कीट के बाद आएगा पूर्ण कीट, कंप्लीट। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
इसमें 4704 और आपका आया, फिर इसका संबंध है 336 से, तो 2590 का बताओ किससे संबंध होगा, किससे संबंध होगा। ठीक है, तो एक किसी ना किसी नंबर से इसको डिवाइड किया गया, कोई बहुत बड़े नंबर से एक नंबर आया छोटा नंबर निकल के, तो आपको यदि देखें हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखो एक चीज दिखाई देगी कि हम यदि इस नंबर को 14 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा आपका, बताओ। यदि मैं, कितना है भैया, सॉरी नंबर ही मैंने गलत लिख दिया ऊपर, कितना आपका ये 4704 है। यदि मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा भाई, 14 42, कितना बचा आपका, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा आपका भाई 14 42, तो 4 बचा, हो गया 4, 13 थी 39, है ना, और कितना आया, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे बचा 40, ये 40 हो गया, तो आपका क्या इतना हो सकता है, 42 तो नहीं आएगा। अब देखो जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई, 14 42, 5 बचेगा ना, सॉरी 5 बचेगा, तो 50 और 14 42, ठीक है, तो बच गया कितना, 8, कितना बढ़ गया, ये बचा 8 और 14 छिंग 84, तो 336 आ गया पूरा पूरा। ठीक है, 336, क्या ये इस तरीके से 14 से ये भी डिवाइडेबल है, देखो 25 और 90 को भी देखते हैं, क्या ये आपका 14 से पूरा पूरा डिवाइडेबल है, देखो ये मैं 14 से डिवाइड करता हूँ, तो 14 कम 14, कितना बचा, कितना बच, क्योंकि एक ही बार चलेगा, तो आपका आया 1, बचा कितना यहाँ पे देखो 14 है, तो आपका 6 और आपका 5, तो यहाँ बच गया आपका 11, और 11 आपका यहाँ पर है ना, तो यदि हम देखें तो 14 अट्ठे 8 बार चल सकता है ना, 8 बार, और फिर आपका बचा यहाँ पे और 8 बार और चल जाएगा, तो 188 आपका जो है इसमें आंसर जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, नहीं 188 कैसा जाएगा इसका, बाद में तो कम बचेगा ना, 185 आएगा भाई, ये इसका 188 नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 185, कितना, क्योंकि जब इसको पूरा कट करेंगे ना तो ये आ जाएगा इसका, ये तो ठीक था, ये हम कम बच रहा था ना, तो 5 बार जाएगा, तो 185 इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 से 11, तीन, अब तीन तीन से जिस प्रकार 11 संबंध 111 संबंधित, तो 7 से बताओ कौन सा नंबर जो है संबंधित होगा, है ना। तो आपको इसमें क्वेश्चन में ये करना होता है कि जो है आपको एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर देखना है कि आपको जो किससे या तो मल्टीप्लाई, मैं देखो इसमें तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी है कि मल्टीप्लाई की तरह बढ़ रही हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई से ही लेके आ सकते हो, ऐसा नंबर जोड़ के आ नहीं सकता। तो यदि हम देखें 3 और रेसो 111 है, तो आप इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो जो कि 111 आ जाए, तो यदि मैं 37 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 में, तो अब से 11 आता है, मतलब 37 तिया कितना होते हैं भाई, 111 होते हैं, 7 तिया 21, 1 और 3 तिया 9 और 2 11, तो 111 आया। इसी प्रकार हम 7 में कर सकते हैं, तो 37 सत्ते कितना होता है, 37 सत्ते 7 सत्ते 49, ठीक है, और 7 या 21 और 4 आपका कितना होता है 25, तो 259 आपका आना चाहिए, तो 259 आपका दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका एसएससी का बहुत अच्छा लेवल इसमें आता है इस तरह क्वेश्चंस, और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के हम क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आए हुए हैं, है ना, इसके रेफरेंस आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें आंसर बताओ जरा क्या होगा, है ना। जिस तरीके से इन इन दो सेटों का, इन 3 सेटों का, जिस इस सेट का और इस सेट का, इस सेट का, तीनों सेटों के आधार पर जो लॉजिक लगा, अब वही लॉजिक बताओ इस वाले इन वाले 4 ऑप्शन में कौन से में लग जा रहा है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले इनका आपको लॉजिक समझना है, जैसे कि 13 36 343 दिया है ना, 13 36 343 दिया, तो ये आप देखो कैसे आया, है ना, ये किस तरीके से आया आपको ये बताना है, 13 36 43, तो अब तो अब एक चीज देखो आपको, है ना, कि आपका 13 36 किस तरीके से है। अब एक चीज नंबर देखिए, यदि हम यहाँ पे 36 देखते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है, और 343 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब होता है। अब एक चीज देखो, यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये है आपका 13 343, है ना, फिर आपको 36 दिया है, फिर आपको 13 दिया है,
यदि मैं इसमें एक नंबर ले लूं 6 और 7, यदि मैं 6 और 7 एक ऐसा नंबर लूं इनमें, तो ये 6 7 से सारे हो सकते हैं, है ना, और 6 और 7 को जोड़ो 13 होता है। यदि मैं यहाँ पे 7 का क्यूब कर दूं तो 343 होता है। यदि मैं 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो 36 होता है। यदि मैं 6 7 और मतलब इनको जोड़ दूं तो कितना होता है 13। तो आपको एक नंबर मिल गया, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है और यहाँ पे कितना है 6 का क्यूब है। तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे 4 का तो स्क्वायर हो रखा है और 4 का क्यूब हो रखा है, और इनको जोड़ दिया गया, पहले क्यूब करा फिर स्क्वायर कर दिया और फिर इनको जोड़ दिया, 4 + 4 कितना होता है 8। तो ऐसे आपको एक नंबर मिला। अब इसका देखो यहाँ पे आपको 27 दिया है ना, और यहाँ पे है आपका 5। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये होता है आपका 27। तो ये 3 का क्यूब होता है 27। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 27 यहाँ पे दिया 27 25 और कितना है आपका 8। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको 3 का क्यूब कर दो, ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 कितना होता है 8। तो ये तो हुआ, ये लॉजिक आपको समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपका सबसे पहले स्क्वायर देखो। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर इसका भी नहीं होता, इसका भी नहीं होता, है ना, और इसका भी, इसका 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका 5 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर नहीं होता, मिड वाला ये भी नहीं स्क्वायर होता, और ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, बट ये क्यूब नहीं होता 28। तो ये भी कट गया। तो आपका क्यूब होता है ये होता है 6 का क्यूब, ठीक है, और ये होता है आपका 4 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर। भाई 8 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को यदि जोड़ते हैं 6 + 4 करते हैं तो कितना होता है आपका 14 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसलिए आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है ना। चलो इसमें आपको सिर्फ पहले चालू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा भाई। देखिए जैसे कि आपका है ए है, फिर सी, देन ई और आपका जी है, उसको नीचे रखो। देन यहाँ पे पी है, फिर आपका आर है, और देन आपका टी है, और देन वी है। अब इसका 1, इसका 16 है, इसका 3, इसका 18 है। तो अब देखो कितने का डिफरेंस, 5 और आपका 20, और यहाँ पे देखो आपका 7 है और यहाँ पे 22 है। तो आपको नजर आता है कि सब में 15 किया गया, सब में 15 प्लस हो जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी कर दो। तो देखो इसका इसका कितना होता है, देखो एस यू डब्ल्यू और वाई। तो देखो इसका कितना होता है 19 होती है पहले, चलो इसकी 21 होती है, इसकी 23 होती है, इसकी 25 होती है। अब इनमें सब में 15 ऐड कर दो। तो इसमें 15 में यदि ऐड करता हूँ तो 19 और 15 कितना होता है 34 होता है ना, और आपके लेटर होते हैं 26 तक। तो 26 से बाद में सिर्फ वो ए पे ऐड हो जाता है, फिर ए पे पहुंच जाते हो। तो आपको 34 तक पहुंचना है ना। तो आपको भाई देखो 4 और 4 8, तो आप आ जाते हो एच पर। तो आप आ जाएंगे एच पर। तो एच आपको देखो 3 में दिया, इसमें नहीं दिया, तो ये तो हो गया कैंसिल, बी नहीं होगा। देन उसके बाद इसमें जब 15 जोड़ते हैं तो जब 21 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो आपका 36 आएगा। 36 और लेट होते 26 तक, तो 10 बचा, 10 पे आता है आपका क्या जे। तो 10 पे आता है आपका जे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जे। तो एच जे आपको कहाँ पे दिया, एच जे सिर्फ ए में दिया, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ना तो सी होगा ना ही डी होगा, क्योंकि जे आपको सेकंड में देखो यहाँ पे दिया और मैं आपको दिया ही नहीं है। तो आपका आंसर जो है ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, और आगे आप इसको खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें दिया 625 और 64। देखो 625 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 25 का। भाई 625 आपका किसका होता है, आपका 25 का, और 64 आपको पता है किसका होता है स्क्वायर। देखो ये 25 का स्क्वायर है ना, और ये किसका है आपका 8 का स्क्वायर है, या फिर इसका 4 का क्यूब भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखो कौन सा आपका लॉजिक समझ में आता है, कौन सा क्या इसी रेशो के आधार पर आपको पूछा है कि दी गई संख्याओं के जोड़े का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। सब डुप्लीकेट अनुपात इसका कौन सा होगा, तो सब डुप्लीकेट अनुपात कौन सा हो जाएगा, सब डुप्लीकेट अनुपात यही तो होगा 25:8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है राइट हो जाएगा। चलो इसका बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या इसका जो है सही आएगा आंसर। अच्छा चलो ये दिया है आपका 92 इंटू 3 10 आया, इसका इसका कोई 7 आया, तो इसका ये आया। तो बताओ भाई इसका क्या आ जाएगा, समझना है पहले, समझो कैसे आ जाएगा। देखिए
यहाँ पे आपको दिया है 9 2 इंटू आपको 32 और इक्वल टू 10। पहले सबसे देखो ये 10 कैसा आया। देखिए यहाँ पे आपको 9 है तो 9 प्लस 2 कर दूं तो कितना आएगा आपका 9 2, और प्लस इसको मैं प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 3 माइनस 2, है ना। अब देखो यदि मैं इसका सोल्यूशन तो 11 और प्लस, यहाँ पे इसको प्लस नहीं करते, इसको माइनस ही करना होगा। एक मिनट रुको, इसको दोबारा लिखता हूँ देखो मैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 10 लाना है। तो 9 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने 2 माइनस के 3, ठीक है, 2 माइनस के 3 तो इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका, देखो है ना, ये आपका 11 11 हुआ तो माइनस के कितना 1 आ गया तो इक्वल टू आ गया आपका 10। क्या जैसे हमने इसमें जो लॉजिक अपनाया, क्या वो लॉजिक आपका और में भी हो सकता है? देखिए कैसे, आपको अब दूसरा दिया है आपका 7 3 और इंटू 41 और इक्वल टू आपको 7 लेना है। तो सबसे पहले 7 प्लस आपका 3 कर दो, प्लस 1 माइनस 4 कर दो, है ना। तो अब जब करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 10 मिला और यहाँ पे प्लस, है ना, तो 11, तो यहाँ पे तो सीधा सा ऐड कर दो ना। यहाँ पे 11 माइनस के 4 कितना हो गया आपका 7 हुआ। क्या आपका सेकंड वाला भी ऐसे दे रखा 26 है और इंटू 7 और 8 है। तो आपको देखो इनको जोड़ो, 2 प्लस 6 कर दो, है ना, और प्लस 8 माइनस के 7। तो सबसे पहले इनको जोड़ दो, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में से माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 9, और यहाँ पे 9 दिया, ये सब सेम आ जा रहा। अब इसी तरीके से आप इसको भी निकाल देंगे, 33 इंटू 2 8, है ना, तो 3 प्लस 3 और प्लस 8 और माइनस के 2, क्योंकि इसको बाद में लेके जाना है। तो 6 प्लस 8 और माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 12, है ना। अब देखो 12 कहाँ पे दिया है आपका, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, आपको बस आंसर निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है 69, इसका बताओ जो है आपका सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। निकालो। देखिए आपको दिया है 18:45, देन आपको दिया है 34 इंटू एक्स। तो आप इसको इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका 18 है, 18/45 लिख लो और इसका टू लिखो 34 एक्स, लिख सकते हैं। इसकी इधर मल्टीप्लाई से तो आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कर दो आप, एक्स को तो इधर ले आओ, एक्स है इधर, 34/18 इंटू 45, है ना। तो अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका 2 बार काटेंगे तो 9 और ये आया आपका 17, और 9 पंजे 45 और 17 तिया 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो x की वैल्यू कितना है कि 85, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 85, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इनका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ बास्केटबॉल फुटबॉल, जिस प्रकार बास्केटबॉल से 5 आता है, फुटबॉल से बताओ कितना आएगा। क्या इसमें आपको लेटर का नंबर रखा गया है या फिर इनका रखा है कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। आपको पता होगा तो आप आंसर इजीली दे जाएंगे कि आपका बास्केटबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, और फुटबॉल में कितना होता है आपको पता है भाई, बताओ कितना होते हैं 11। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से भी एनालॉजी आ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन है, याद करना है। जिस प्रकार आयन आयतन लीटर है तो लंबाई कैसे होगी किलोमीटर, हेक्टर, वॉट, मीटर, किलोमीटर की मीटर। आपको बताना है कि सबसे पहले वॉल्यूम और लीटर का रिलेट करना है। जिस प्रकार वॉल्यूम और लीटर का संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है जो है लंबाई का किससे संबंध होगा। तो इसका मात्रक जो होता है लेंथ का किसका होता है आपका मीटर का, और दूरी का किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जापान हारा तीतर भारत, बताओ भाई क्या होता है, बताओ। जापान का जो है क्या है पक्षी, हरा तीतर, भारत का क्या है मोर, पिकॉक। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें
बर्ड्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। वो बोलता है कि निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर और अंकों के अवयव के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म ROUT 48, ROUT, आर है, यू देन टी है, उसके बाद आपका लिखा है इसको नंबर 5 4 8 देन 7 प्रकार समूह बनाते हैं, इनमें से कौन से इस समूह से संबंधित नहीं है। ये पूछा है इस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो ओ का कितना है 4 है, यू का 8 है, टी का 7 है। अब देखो OUR, ओ का कितना है आपका 4 है, यू का कितना है 8 है, और आर का कितना है 5 है, तो ये भी बनता है, ये तो नहीं होगा। जो नहीं है वो पूछा है। देखो ओ का 4 है, ठीक है, यू का आपका 8 है, 7 है, ये भी नहीं, ये बनता है इसलिए नहीं होगा। ये भी बनता है, ये भी बनता है। उसके बाद देखो आपका आर का कितना है भाई 5 है, 5 दे रखा है। ओ का कितना है आपका, ओ का 4 है, और यहाँ पे कितना दिया है आपका 8 है, तो ये नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन है इसका, बताओ जल्दी से कौन सा इसका आंसर जो है सही होगा। 81 है, देखो ये 9 का स्क्वायर है, 81 आपको पता है। ये पूछा है कि कौन सी संख्या नीचे दी गई संख्या को सही तरीके से पूर्ण करती है, जैसे 81 देन रेशो 16 है, उसी प्रकार आपको बताना है उसका दूसरे का। देखिए ये किसका स्क्वायर होता है आपका 9 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका, ये 5 का स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर, और इनमें डिफरेंस देखो कितना है आपका भाई, इसमें सिर्फ डिफरेंस है 5 का। क्या आपका इसमें 5 के डिफरेंस है या कुछ इस तरीके का लॉजिक समझ में आता है। देखो 98 स्क्वायर नहीं होता, 98 भी स्क्वायर नहीं है, 26 भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसमें 10 स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब इसका जो है ये है आपका होमवर्क। आप जो है ये कल हम आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है। ठीक है, इसका जो है आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट कल वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके की वीडियोस हम जो है आपकी क्लास लेकर आएंगे। पीवाई क्वेश्चन हम कर रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज्वाइन कीजिए, जुड़िए रेगुलर, और पीवाई क्वेश्चंस को आप कीजिएगा विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे करा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं भाई आपकी तैयारी में हेल्पफुल होंगी। तो आप इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे और बच्चों को भी लाभ हो सके। ठीक है, वो भी आपके जो पीवाई क्वेश्चन है उनको डिस्कशन कर सकें। ठीक है, समझ सके किस तरीके से हो, किस तरीके का लेवल आपसे एग्जाम में पूछा गया है कुछ पिछले सालों में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।